अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों को पढ़कर उसी पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य, जो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की अंतिम कृति थी, इसी पर चर्चा करेंगे, है ना। और हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि सदगुरुदेव की ऐसी रचनाओं को पढ़ पा रहे हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज पहले ज्ञान शक्ति पत्रिका में किताबों को छापते थे। हाँ, सबसे पहले जो कुछ किताबें थी, जैसे वेदांत सिद्धांत, शांतिदायी विचार, ये सब ज्ञान शक्ति में नहीं छपे थे। उसको पहले लिख चुके थे, लेकिन बाद में जब ज्ञान शक्ति निकाले सदगुरुदेव, तब से ज्ञान शक्ति में ही सारी बातें छपती थी। वहीं से किताब रूप में गुरुदेव निकालते थे। यह अंतिम कृति है जो ज्ञान शक्ति में ही थी, प्रकाशित हो रही थी और किताब रूप में नहीं बनाया हुआ था। लेकिन मातेश्वरी माता शकुंतला देवी के कोटि कोटि नमन, है ना। उनकी चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्होंने किताब रूप में बनाया और उनसे उनकी जो बातें सुन लेते हैं। भूमिका में उन्होंने लिखा हुआ है। भूमिका में मातेश्वरी माता शकुंतला देवी जी लिखते हैं, मुनि समाज के परम पूज्य संस्थापक हमारे दिवंगत पतिदेव के जीवन काल की यह अंतिम कृति है। इसके पूर्व उनके सामने ही उनकी 32 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। ईशावास्य उपनिषद 18 मंत्रों की यजुर्वेदीय उपनिषद है। आध्यात्म विद्या के प्रेमियों में यह उपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है और इसके अनेक भाष्य भी हो चुके हैं। लेकिन मुनि समाज के प्रवर्तक ने जो विशुद्ध आत्मज्ञान संसार को दिया है और जो इस देश के पुराने ऋषियों मुनियों का ज्ञान रहा है, उसके अनुसार इसका निष्पक्ष भाष्य कोई नहीं है। उन्होंने अपने इस भाष्य में स्थान स्थान पर दूसरे भाष्यकारों के विचारों की युक्त आलोचना भी की है। अतः इस भाष्य के द्वारा वेद मंत्रों के निष्पक्ष भाष्य की एक स्वस्थ परंपरा उन्होंने प्रारंभ की है। यह भाष्य नवंबर 1960 ईस्वी मुनि संवत 25 में उन्होंने अपनी पत्रिका ज्ञान शक्ति में प्रकाशित करना शुरू किया था, जो फरवरी 1962 ईस्वी मुनि संवत 27 के अंक में जाकर समाप्त हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके संपादकत्व में ज्ञान शक्ति का भी वही अंतिम अंक था। ज्ञान शक्ति पत्रिका का प्रकाशन मुनि समाज की स्थापना के 22 वर्ष पहले उन्होंने आरंभ किया था, जो अब उनकी प्रिय संस्था अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की मासिक मुख पत्रिका है। उनकी प्रारंभ की 2 पुस्तकों को छोड़कर सभी पुस्तकें पहले ज्ञान शक्ति पत्रिका में लेखों के रूप में ही प्रकाशित हुई हैं। उसी परिपाटी में उनकी यह अंतिम पुस्तक भी पत्रिका में छपे लेखों को संकलित करके प्रकाशित की जा रही है। ज्ञान शक्ति पत्रिका का संपादन मुनि समाज के परम पूज्य संस्थापक ने 48 वर्षों तक किया और 49वें वर्ष के 2 अंक प्रकाशित करने के बाद वे आत्मलोकवासी हो गए। उनकी इस अंतिम रचना को पुस्तक के रूप में देखने के लिए मुनिगण अत्यंत आतुर थे। अतः पहले इसी को हमने होना चाहिए था, है ना, प्रकाशित कराया है। अभी ज्ञान शक्ति के पुराने अंकों में उनके ऐसे अनेक महत्वपूर्ण लेख पड़े हुए हैं जो उनकी पुस्तकों में नहीं छपे हैं। हम उन पुस्तकों को पुस्तकाकार प्रकाशित करने की व्यवस्था कर रही हैं। इस पुस्तक में इधर उधर जो छापे की अशुद्धियां रह गई हैं, उन्हें हम इसके दूसरे संस्करण में यथासंभव नहीं रहने देंगी। हमें विश्वास है कि मुनिगण और वेदों तथा उपनिषदों के प्रेमी जन इस निष्पक्ष भाष्य से अवश्य आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त करेंगे। मुनीश्वरी शकुंतला देवी, अध्यक्षा अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, माता जी को
अध्यक्षा पद दे करके और वो चले गए आत्मलोक, है ना। मातेश्वरी माता शकुंतला देवी के कोटि कोटि के चरणों में कोटि कोटि नमन। मातेश्वरी माता अरुंधति देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोनों माता जी, द्वय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, है ना। बहुत हिम्मत के साथ मुनि समाज को चलाया उन्होंने, है ना। 1 जनवरी 1968 1933 मुनीश्वर आश्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यह प्रकाशित हुआ। माता जी की महिमा अपार, है ना। आज हम लोग के हाथ में यह किताब है गुरुदेव की महिमा से, है ना। तो इसी पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यह भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अध्याय 1 है ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य। ईशावास्योपनिषद अथवा यजुर्वेद का 40वां अध्याय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारे बहुत से शिष्यों ने हमसे उपनिषदों का भाष्य करने के लिए बार बार कहा है, पर हम अभी उपनिषदों को छोड़कर वेद मंत्रों का अर्थ करने में ही लगे हुए थे और सूक्ष्म यजुर्वेद और सूक्ष्म अथर्ववेद नाम से 2 पुस्तकों को लिख चुके हैं। परमार्थ प्रकाश या सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना नाम की पुस्तक में भी वेदों पर हमने लिखा है और वेद के कुछ मंत्रों का भी अर्थ किया है। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव से शिष्य लोग बराबर कह रहे थे उपनिषदों का भाष्य करने के लिए, लेकिन गुरुदेव वेद मंत्रों का ही अर्थ कर रहे थे, है ना। इसलिए उन्होंने बतलाया जो कुछ भी बातें हैं, और एक बार हम पढ़ देते हैं। हमारे बहुत से शिष्यों ने हमसे उपनिषदों का भाष्य करने के लिए बार बार कहा है, पर हम अभी उपनिषदों को छोड़कर वेद मंत्रों का अर्थ करने में ही लगे हुए थे और सूक्ष्म यजुर्वेद और सूक्ष्म अथर्ववेद नाम से 2 पुस्तकों को लिख भी चुके हैं। परमार्थ प्रकाश या सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना नाम की पुस्तक में भी वेदों पर हमने लिखा है और वेद के कुछ मंत्रों का अर्थ भी किया है। आगे पढ़ते हैं। पहले उपनिषदों को छोड़कर वेद मंत्रों से इस अत्यंत सत्य, अत्यंत निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र मुनियों के या मुनि समाज के सिद्धांतों को सिद्ध करने का कारण यह था कि कुछ मजहबी लोग कह दिया करते हैं कि वेद तो उसका मंत्र भाग ही है। तो वेद मंत्रों का जो अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव, अत्यंत सत्य और निष्पक्ष विचार वाले मुनियों के सामने लिख रहे हैं। इन सिद्धांत मुनि समाज के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं ना। क्योंकि मजहबी लोग क्या कहते हैं कि वेद तो उसका मंत्र भाग ही है, इसीलिए गुरुदेव उसको दिखा रहे हैं उपनिषद और वेद दोनों कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है ना। इसी को सदगुरुदेव साफ साफ बता रहे हैं। उपनिषद तो परतः प्रमाण में आते हैं, मजहबी लोग कहते हैं वेदों का मंत्र भाग ही स्वतः प्रमाण है। फिर से पढ़ देते हैं, इधर उधर नहीं होगा। पहले उपनिषदों को छोड़कर वेद मंत्रों से इस अत्यंत सत्य, अत्यंत निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र मुनियों के या मुनि समाज के सिद्धांतों को सिद्ध करने का कारण यह था कि कुछ मजहबी लोग कह दिया करते हैं कि वेद तो उसका मंत्र भाग ही है, उपनिषद तो प्रतः प्रमाण में आते हैं, वेदों का मंत्र भाग ही स्वतः प्रमाण है। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि हम यह नहीं मानते कि मनुष्य का ऊपर वाला भाग जिसमें सिर और कंठ है वही मनुष्य है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यद्यपि हम यह बात नहीं मानते कि मनुष्य का ऊपर वाला भाग जिसमें सिर और कंठ है वही मनुष्य है, उसका निचला भाग पैर, कमर और पेट आदि मनुष्य नहीं है। बताइए। सब मनुष्य है ना। कोई एक भाग पूरा नहीं कहला सकता, चाहे वह ऊपर का हो, नीचे का हो अथवा बीच का हो। कोई एक भाग पूरा कैसे कहलाएगा, उसी को गुरुदेव प्रमाणित करके बता रहे हैं। शरीर का करो ऊपरी भाग मनुष्य नहीं है, नीचे वाला पूरा, बीच वाला सब पूरा मिला के मनुष्य बनता है ना। कोई एक भाग पूरा नहीं कहला सकता, चाहे वह ऊपर का हो, नीचे का हो अथवा बीच का हो। वेद मंत्रों को जो समझा रहे हैं गुरुदेव, उपनिषदों को, वेदों को तो समझा रहे हैं पूरा मिलकर वेद होता है, एक चीज से नहीं होगा, है ना। जब किसी मजहब को मानने वाला यह कहता है कि हम वेदों के केवल मंत्र भाग को ही स्वतः प्रमाण मानते हैं, तो वह भाग कहकर स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेता है
कि उपनिषद भी वेदों का ही एक भाग है और वह वेदों के ही एक भाग को स्वतः प्रमाण नहीं मानता। जैसे कोई वेदों के ही अगले आधे भाग को माने और पिछले आधे भाग को ना माने। सभी स्वतः प्रमाण है वेद और उपनिषद, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव उसी भ्रम को दूर करके बतला रहे हैं कि स्वतः प्रमाण केवल वेदों के मंत्रों को माने एक भाग को, वह स्वयं कह रहा है उपनिषद का ही भाग है ना। वेद और उपनिषद दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे मनुष्य का ऊपर का सिर, बीच का बदन और हाथ पैर सब मिला के मनुष्य का शरीर होता है, उसी तरह वेद और उपनिषद मिला करके वेद ही है। वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, सर्वोच्च ज्ञान, है ना। उसी को सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर साफ हो गया कि जैसे कोई वेदों के अगले आधे भाग को माने और पिछले आधे भाग को ना माने। स्वतः प्रमाण खाली वेद मंत्र ही है ऐसा नहीं है, पूरे उपनिषद और वेद मंत्र सब एक है ना। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव। केवल द्वैतवादी ही उपनिषदों को मानने में आनाकानी करते हैं। केवल द्वैतवादी करते हैं। क्यों करते हैं अब देखिए। वह जानते हैं कि आत्मा की ईश्वरता या अद्वैतवाद केवल उपनिषदों से ही सिद्ध हो सकता है, वेदों के मंत्र भाग से नहीं। ये भी भ्रम ही है ना। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए सद्गुरुदेव को लिखनी उठानी पड़ी, है ना। नहीं तो क्या कहें, लोगों के समझ में आता ही नहीं, है ना। केवल द्वैतवादी ही उपनिषदों को मानने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मा की ईश्वरता अद्वैतवाद केवल उपनिषदों से ही सिद्ध होता है। वेदों के मंत्र भाग से नहीं। वेदों के मंत्र भाग से ईश्वर का सिद्ध करना मुश्किल है, इसलिए वो लोग नहीं मानते हैं। इनको ठीक से समझ लीजिए। द्वैतवादी जो ईश्वर को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, तो वो तो आनाकानी करेंगे ही, है ना। क्योंकि आत्मा की ईश्वरता अद्वैतवाद केवल उपनिषदों से ही सिद्ध हो सकता है ना, वेदों के मंत्र भाग से नहीं। अतः हमने पहले उपनिषदों को छोड़कर वेदों के मंत्र भाग से मुनियों के या मुनि समाज के अद्वैतवाद, आत्मवाद, जीववाद या जीवाद्वैतवाद को सिद्ध किया है और अद्वैतवादियों को दिखा दिया है कि जीवाद्वैतवाद, आत्मवाद या द्वैतवाद उपनिषदों से बहुत अधिक वेदों के मंत्र भाग में भी है। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। मुनि समाज के सिद्धांत जो है ना बहुत ही उच्च कोटि के हैं और सद्गुरुदेव उसी को बतला रहे हैं। अद्वैतवाद, आत्मवाद, जीववाद या जीवाद्वैतवाद को सिद्ध किए हैं गुरुदेव, है ना। इन्होंने इसलिए अतः हमने उपनिषदों को छोड़कर वेदों के मंत्र भाग से ही मुनियों के या मुनि समाज के अद्वैतवाद, आत्मवाद, जीववाद या जीवाद्वैतवाद को सिद्ध किया है। क्योंकि एक जीव ही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को बतला रहे हैं। इसी को आत्मा बोलते हैं। वेदों में संपूर्ण मंत्र में यही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे, है ना। और द्वैतवादियों को दिखा दिया, और द्वैतवादियों को दिखा दिए गुरुदेव, सिद्ध कर दिए कि जीवाद्वैत, आत्मवाद या अद्वैतवाद उपनिषदों से बहुत अधिक वेदों के मंत्र भाग में है ना। उपनिषदों में तो है ही, उससे भी बहुत अधिक वेदों के मंत्र भाग में भी है, या सिद्ध कर दिए गुरुदेव, है ना। अतः हमने पहले वेद के मंत्रों से ही मुनियों के या मुनि समाज के जीवाद्वैतवाद को सिद्ध किया, है ना। कितनी जरूरी बातें थी, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाते। अलग अलग समझते हम लोग भी, वेदों को अलग, उपनिषदों को अलग, जबकि एक ही चीज है और उसको भाग भाग करना कोई जरूरी नहीं था। लिखेंगे तो क्या एक ही पन्ने में सारी बातें आ जाती है? अनेक पन्ने आते हैं ना। उसी तरह वेदों को लिखा गया, उपनिषदों को लिखा गया, इस तरह से लिखा गया है। अतः हमने पहले वेद के मंत्रों से ही मुनियों के या मुनि समाज के जीवाद्वैतवाद को सिद्ध किया है। यद्यपि अभी सूक्ष्म ऋग्वेद और सूक्ष्म सामवेद नाम के पुस्तकों को लिखना बाकी है, और इन पुस्तकों को भी शीघ्र ही लिखना है। पर हमारे शिष्यों का कहना यह था कि नहीं,
अब पहले उपनिषदों पर लिखा जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं लिखना तो बाकी था, सूक्ष्म ऋग्वेद, सूक्ष्म सामवेद, और लिखना अभी शीघ्र ही आरंभ करने वाले हैं। लेकिन हमारे शिष्य लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी आप उपनिषदों पर लिखिए, है ना। अतः सूक्ष्म यजुर्वेद और सूक्ष्म अथर्ववेद नाम की पुस्तक, दोनों पुस्तकों को लिखकर अब उपनिषदों पर ही हाथ लगा रहे हैं। इन सब दोनों वेदों को लिख दिए, सूक्ष्म यजुर्वेद और सूक्ष्म अथर्ववेद लिखने के बाद अब उपनिषद लिखने लगे गुरुदेव। लिखा हुआ है जो उसी पर भाष्य जो करते हैं ना, उत्तम कोटि का ज्ञान, मुनियों का ज्ञान, मुनि समाज का ज्ञान युगों युगांतर से रहा है, प्रमाणित भी हो रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं गुरुदेव। ईशावास्य उपनिषद सब उपनिषदों का सिरमौर है। इतना ही नहीं, यह तो वेद मंत्रों का भाग ही है, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। अतः यह वेद पहले है, उपनिषद पीछे, है ना। तो ईशावास्य उपनिषद सब उपनिषदों का सिरमौर है। इतना ही नहीं, यह तो वेदों का मंत्र भाग ही है और यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। अतः यह वेद पहले है, उपनिषद पीछे। इसी से इसे उपनिषदों का सिरमौर कहा है और इसके ज्ञान को वेदांत कहा है। इसके ज्ञान को वेदांत कहने का कारण यह है कि यह ज्ञान या यह अध्याय जिसमें उपनिषद के यह मंत्र है, वेद का अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद के बिल्कुल अंत में है। इस अध्याय के बाद वेद का दूसरा कोई अध्याय नहीं है। इसे 40वें अध्याय के साथ इस वेद का अंत होता है। अतः इस उपनिषद के ज्ञान को वेदांत कहा गया है, जिसकी पाश्चात्य देशों में भी बड़ी चर्चा है। आज हम उसी वेदांत सिद्धांत की या वेद के 40वें अध्याय की, अथवा यह कहिए कि ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या करने जा रहे हैं। शुद्ध और निष्पक्ष मन से इस पर विचार करें, है ना। तो इस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। तो ये तो भूमिकाएं थी, है ना। अपने तरीके से माता जी ने अपना विचार रखा, सदगुरुदेव अपना विचार रखे हैं, उसको पहले माता जी बतलाई, और फिर हम लोग इसके बाद कल से इस मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे, है ना। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।